और अगर बाप जब कहते हैं ना कि बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है, तो फिर बोलना चाहिए अरे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप कोई सर्वव्यापी होता है बच्चों में? है? अरे बाप की ऊर्जा बच्चों में सर्वव्यापी होती है, नंबरवार के बाप सर्वव्यापी होता है। हाँ, उसकी शक्ति नंबरवार बच्चों में जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक बाप सब बच्चों में सर्वव्यापी हो। अरे फादर तो फादर भी है, और फादर का काम है जन्म देना। आदि में जन्म देता है और फिर बच्चों को बाद में वर्षा भी देता है। तो जरूर वर्षा कहो, इनहेरिटेंस कहो, वो देंगे ना। हाँ, अगर देंगे भी तो ऊंच से ऊंच बाप है, तो कौन सा इनहेरिटेंस, कौन सा वर्षा देंगे? ऐसा ऊंच से ऊंच वर्षा देंगे जो दुनिया के कोई भी लौकिक बाप नहीं दे सके हो। अरे लौकिक बापों की तो जन्म जन्मांतर की बात भी छोड़ो, जो धर्म पिताएं आए हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ग्रेट फादर्स बन करके, वो भी इतना ऊंचे हेरिटेंस दे ही नहीं सकते। प्रयास तो किया क्या? उन्होंने पढ़ाई पढ़ाई तो धारणाएं तो ऐसी सिखाई कि हम जो धारणाएं सिखाते हैं उन धारणाओं से तुम विश्व को जीत सकते हो। है? तो क्या किसी ने जीता है? हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, है अलेक्जेंडर हो, क्या सारी दुनिया को जीत पाया? कोई नहीं जीत पाया। लेकिन ये बाप तो ऐसा ऊंच से ऊंच बाप होता है कि ऊंच से ऊंच को साबित भी कर देता है कि मैं कैसे ऊंच से ऊंच बाप है। तो ऊंच से ऊंच वर्षा देता है विश्व की बादशाही का। ये विश्व की बादशाही का वर्षा और कोई है मनुष्य मात्र संसार में दे ही नहीं सकता। जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं वो देता है क्या? नहीं देता। अच्छा नंबरवार तो देता होगा, वो भी नहीं, नंबरवार तो देता है। कैसे? जैसे मान लो इब्राहिम आया, तो इब्राहिम जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आया, भले द्वैतवादी द्वापर युग में आया, तो उसके मुकाबले उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई और था क्या? है? कोई ने उसका मुकाबला किया धर्म की धारणाओं में? नहीं मुकाबला किया। ऐसे ही बुद्ध आया, तो बुद्ध आया तो कोई ने मुकाबला किया क्या बुद्ध का? है? कोई ने मुकाबला नहीं किया। और न मुकाबला करने के कारण ही ढेर के ढेर उनके प्रभाव में आते गए और उनकी प्रजा बनते गए, फॉलोअर्स बने ना। है? ऐसे ही क्राइस्ट आया तो एक छत्र धर्म पिता बना, कोई उसके मुकाबले का उस समय कोई दूसरा धर्म पिता था? है? उसके जीते जी उसकी बातों को काटने वाला कोई बना से क्या धर्मगुरु? कोई नहीं बन पाया। तो इनहेरिटेंस ऊंच से ऊंच तो देने वाला एक ही आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी बाप है। बाकी फिर जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी उस विश्व की बादशाही को प्राप्त करते हैं, लेकिन नंबरवार प्राप्त करते हैं, एक जैसा तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो बाप है, बड़ी फादर है, वो टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो जो टीचर है उसको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? फिर टीच करने की दरकार है? अगर सब स्टूडेंट्स में व्यापक है टीचर, तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की दरकार है? दरकार ही नहीं।
गुरु को भी नहीं कह सकते हैं कि वो सर्वव्यापी है। पर तो जितने भी शिष्य होंगे, जितने भी चेले चपाटे होंगे, उनमें सब में व्यापक हुआ। फिर किसी की सदगति करने की दरकार रहेगी? दरकार ही नहीं रहेगी। तो देखो, न टीचर सर्वव्यापी, न सदगुरु सर्वव्यापी, ये तो झूठी बात कह दी। बाकी हाँ, ये है कि बाप, टीचर और सदगुरु सभी को सुख देते हैं। बाप अपने बच्चों को सुख देता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को सुख देता है पढ़ाई पढ़ा के, और सदगुरु सदगति करके सुख देता है। अब जो भी नंबरवार टीचर्स हैं या गुरु हैं, वो पढ़ाते तो है ना। तो ये हो सकता है कि सबको तो एक जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता। होता है ऐसा? सब एक जैसा पढ़ेंगे? स्टूडेंट तो नंबरवार होते हैं स्कूल में, कॉलेज में भी है, तो पढ़ा ही नहीं सकते एक जैसा। हाँ, जो बाप है वो तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। दुनिया में जो टीचर्स होते हैं वो तो फिर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं स्पेशली जाकर के किसी को, लेकिन ये बाप किसी को अलग से बैठ करके एक दो को चार को ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या? स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले हैं नंबरवार, और वो राजयोग की विद्या सीखते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिस योग में राज भरा हुआ है। ऐसे रहस्य की बात और कोई तो बता भी नहीं सकता। इसलिए तो गीता में लिखा हुआ है, याद गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सिखाता हूं, राज समझाता हूं। किनको? बच्चों को। जिन बच्चों ने आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ किया है, उनको कल पहले भी पढ़ाया था। और जब पढ़ाया था तब वो सत्य युग के मालिक बने थे। है? कि त्रेता युग का, द्वापर युग का मालिक बनाया था? नहीं, सत्य तो एक ही होता है या अनेक होते हैं? सत्य तो एक ही होता। तो कौन है एक सत्य? है एक सत्य तो एक बाप ही है। तो जो शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा जो सत्य है, आदि नारायण भी रचना है या रचयिता है? रचना में रचयिता के मुकाबले कुछ कमती पावर होगी, कमती सच्चाई होगी या बराबर होगी? कमती सच्चाई होगी। तो जो सत्य युग का मालिक बनाते हैं वो तो एक ही बाप है, एक ही आत्मा सुप्रीम सोल है। जो सतयुग का मालिक बनाने के लिए सच्चा सच्चा रास्ता बताते हैं, और सच्चे रास्ते को जो अव्वल नंबर में ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं सतयुग का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, और बाप का भी मालिक है। जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है, वो भी कहते हैं मेरे मालिक है। अरे उसको आके मालिक बनाते हैं कि नहीं? अपना बाप अपने बच्चे को मालिक बनाते हैं कि नहीं? हाँ, सारा मालिक बच्चे को सौंपते। ओम शांति।